बिहार चुनाव को तेजस्वी यादव देंगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। आरजेडी की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। बिहार में एनडीए को धांधली से मिली जीत। आरजेडी ने ज्ञानेश कुमार पर उठाए सवाल। बिहार चुनाव के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और इस खबर ने पूरे एनडीए में खलबली मचा दी है। आरजेडी ने तय कर लिया है कि वो बिहार चुनाव के नतीजों को मंजूर नहीं करेगा। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि चुनावों में धांधली हुई है और अब आरजेडी की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि धांधली से जीते गए चुनाव को चुनौती तो दी जाएगी। पहले ही दिन से बिहार की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था, कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही थी, उस बीच ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की क्या जल्दी थी। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के चलते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की रफ्तार धीमी पड़ गई और एनडीए, या ये कहें कि बीजेपी जैसा चाहती थी, वो सब कुछ बिहार में हो गया। लेकिन अब महागठबंधन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत के खेल को जनता की नजर में सामने लाने के अलावा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लेकर आएगी, जिससे ये पूरा का पूरा चुनाव ही रद्द किया जाए। नए सिरे से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, जिसमें जनता के वोट से चुनाव जीता जाए, ना कि धांधली के जरिए। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार चुनाव के नतीजों पर उठे सवालों पर ही करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार चुनाव के नतीजे जैसे ही आए, कांग्रेस ने तुरंत ही इसकी समीक्षा के लिए दिल्ली में बैठक बुला ली। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में मंथन हुआ, हर सीट के बारे में जानकारी हासिल की गई और बाद में बताया गया कि वोट चोरी हुई है। ये पूरे देश ने देखा है और अब हम सबूत जुटाएंगे, सबूतों के साथ सामने आएंगे, बताएंगे कि कैसे हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद बिहार का चुनाव चुराया गया। सबूत जुटाने के लिए महागठबंधन के दूसरे दलों से भी सहयोग लिया जाएगा और कांग्रेस ने इसके लिए बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी से भी संपर्क साधा। आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों की पटना में बैठक बुला ली। बैठक में तेजस्वी यादव के अलावा पार्टी अध्यक्ष लालू यादव और आरजेडी विधानमंडल की नेता राबड़ी देवी भी मौजूद थी। बैठक में चर्चा का सबसे पहला विषय तो यही था कि इस तरह के नतीजे कैसे आए। जो उम्मीदवार जीते या जो हार गए, सभी का एक ही जवाब था, जनता हमारे साथ थी, वोट भी जमकर पड़ा, सब कुछ हमारे पक्ष में था, बस नतीजे वैसे नहीं आए जैसे जमीन पर दिखाई दे रहे थे। पहले ही दिन से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था, लेकिन इतना बड़ा खेल हो रहा है, इसका अंदाजा किसी को नहीं लग पाया। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार में जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई, वो भी जल्दबाजी में, उसके बाद से ही विपक्ष के अंदर इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया था कि क्या विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के नियम और शर्तें वैसी ही दिख रही थी जैसे कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से बयान सामने आ रहे थे। चुनाव आयोग विपक्ष की कोई भी दलील नहीं सुन रहा था। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचता तो बिहार की वोटर लिस्ट से 65 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ नाम भी कट सकते थे और तब शायद महागठबंधन के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो जाता। राहुल गांधी ने भी कहा कि हम वो चुनाव हार गए जो पहले ही दिन से निष्पक्ष नहीं था और अब आरजेडी की समीक्षा बैठक में भी यही दिखाई दिया। आरजेडी के उम्मीदवारों ने अपनी हार के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया। कहा है कि जिस तरह से उनके समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पटना में आरजेडी की बैठक में जो कुछ हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया कि चुनाव नतीजों को लेकर चुप नहीं रहा जाएगा। जनता को तो नतीजों के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। सबूत जुटाने का काम पहले ही दिन से शुरू कर दिया गया है और अब नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आरजेडी ने भी तय कर लिया है कि नतीजों को लेकर वो कोर्ट जाएगी, महागठबंधन के नेताओं की इस बारे में राय ली जाएगी और वैसे महागठबंधन के नेताओं की तरफ से पहले से ही इसी तरह की राय सामने आ रही है, यानी सब कुछ तय माना जा रहा है। बिहार चुनाव के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वैसे कुछ एनजीओ की तरफ से भी इन नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, लेकिन पहली बार एक सियासी दल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बिहार चुनाव के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। एसआईआर को लेकर तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये साफ कर चुका है कि अगर हमें गड़बड़ी मिली तो पूरी की पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग ने मनमानी की है, बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट तैयार की गई है और फर्जी वोटर लिस्ट से एनडीए को चुनाव जिताया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव रद्द करेगा? बिहार विधानसभा का चुनाव दोबारा से कराएगा? आरजेडी ने तो अभी से साफ कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो चुनाव रद्द करने की मांग ही करेंगे। आरजेडी नेता हैं रामानुज यादव, उन्होंने बताया कि मीटिंग में मैन टू मैन टॉक हुआ, हार की समीक्षा की गई,
चुनाव के रिजल्ट को लेकर कोर्ट जाने पर भी चर्चा हुई, सभी ने इस पर सहमति जताई और इसे लेकर महागठबंधन के नेताओं की भी राय ली जाएगी। तेजस्वी आवास पहुंचे विधायक आलोक मेहता ने भी बताया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, इसलिए इस तरह का रिजल्ट आया है। वहीं मटिहानी से जीत कर आए आरजेडी के विधायक बोगो सिंह ने चुनाव के दौरान 10-10 हजार दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनडीए की जमीन खिसक चुकी थी, उन्होंने जीविका दीदियों का वोट खरीदा है, खुलेआम वोटों की खरीदी हो रही थी और चुनाव आयोग से शिकायत हो रही थी, लेकिन आयोग ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी हुई थी और यही कारण है कि चुनाव में इतनी बड़ी धांधली हुई। आरजेडी जो चुनाव जीत रही थी, महागठबंधन को जो बड़ी जीत मिलनी थी, वो बड़ी हार में बदल गई। हमारा वोट बढ़ गया, वोट शेयर बढ़ गया, लेकिन सीटें कम हो गई और इस सब के पीछे चुनाव आयोग का हाथ है। जनता ने वोट दिया, लेकिन सीटें चुनाव आयोग ने नहीं दी। अब सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है और चुनाव आयोग पर तो पहले से ही भरोसा टूट रहा है कि चुनाव नतीजों ने इसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। यानी आरजेडी ने तो साफ कर दिया है कि वो चुनाव नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इसे लेकर जल्दी ही दिल्ली में बड़ी बैठक हो सकती है। उम्मीद है कि 1-2 सप्ताह में बिहार चुनाव के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी जाएगी, तो दूसरी तरफ चुनाव में धांधली के सबूत भी जुटा लिए जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन की सभी पार्टियां धांधली के सबूतों को जुटाने के काम में लगी हुई हैं। कई मामले तो सबके सामने हैं। वोटर लिस्ट के फर्जीवाड़े के सबूत जुटाए जा रहे हैं, बूथवार वोटर लिस्ट के आंकड़े एकत्रित यानी इकट्ठे किए जा रहे हैं और इन्हें सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। कोर्ट में जाने से पहले सबको मजबूत किया जा रहा है। महागठबंधन की इस तैयारी से एनडीए के साथ चुनाव आयोग की नींद अब जरूर उड़ गई है। अब विपक्ष ने तैयारी कर ली है कि वो जरूर इन तमाम सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ये जो सारे सबूत विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं, अगर सही साबित हो गए, सुप्रीम कोर्ट को विपक्ष के आरोपों में दम दिखा, तो सुप्रीम कोर्ट जरूर कोई एक्शन ले सकता है। क्योंकि आप जानते हैं विपक्ष की तरफ से अभी तक जो भी दावे किए गए हैं, जो सबूत पेश किए गए हैं, उसने चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही केरल कांग्रेस की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया था और उस ट्वीट में दावा किया गया था कि एनडीए की 202 सीटों में से 128 सीटों पर जीत विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान कथित मतदाताओं के नाम कटवाने का नतीजा है। यानी एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाएगा। ये बात तो विपक्ष शुरुआत से कह रहा था, लेकिन अब किस तरह फायदा पहुंचाया गया है, ये सबूत के साथ केरल कांग्रेस ने सामने लाकर एक लिस्ट में रख दिया है। पार्टी का दावा है कि हजारों असली वोटरों के नाम मनमाने ढंग से हटाए गए और यही धांधली एनडीए की भारी जीत की असली वजह बनी। केरल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किए गए मतदाता विलोपन डेटा का विश्लेषण किया और उसे हर सीट से विजय अंतर से मिलाया। पार्टी का दावा है कि पैटर्न साफ है, जिंदा और असली वोटरों को एसआईआर प्रक्रिया में मनमाने ढंग से हटाया गया। केरल कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान बताई गई थी, लेकिन जारी डेटा में एक भी अवैध प्रवासी नहीं मिला, न बांग्लादेश से, न म्यांमार से, न नेपाल से। पार्टी के अनुसार असल में गरीब और कमजोर वर्ग के वोटरों को हटाकर चुनाव को मैनेज किया गया। पार्टी ने पीएम मोदी के लोकतंत्र की जननी वाले बयान पर तंज भी कसा और कहा कि अगर ये गेम प्लान नहीं समझा गया तो भाजपा एक एक करके सभी नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाकर उनकी जगह फर्जी नाम जोड़ देगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के नतीजे आते ही कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, यानी पूरे महागठबंधन की तरफ से सबूत जुटाए जा रहे हैं। जब 100% सबूत विपक्ष के हाथ लग जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी विपक्ष की तरफ से कर ली गई है। और जैसा कि कहा जा रहा है, या एसआईआर मामले को लेकर जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है, उसमें विपक्ष के दावे, विपक्ष के सबूत अगर सही साबित होते हैं तो चुनाव प्रक्रिया या फिर कह सकते हैं बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है और इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और चुनाव आयोग घिर सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।